हैं आप लोग? चलो, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। कल तक हमने क्या पढ़ लिया था? हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि हम 4 रिएक्शन पढ़ चुके थे और एक रिएक्शन हमारी बाकी थी। कौन सी बाकी थी? रिडॉक्स। कौन कौन सी रिएक्शन हमने पढ़ ली थी? एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड कौन सी थी लास्ट? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। ये रिडॉक्स नाम सुन के आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा ना, ये नाम कैसा है रिडॉक्स? बाकी सारे नाम तो ठीक थे, पर ये इतना अलग सा क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से हैं वो? एक है आपका रेड और एक है ऑक्स। तो ये जो रेड से क्या बनता है? रेड से यहाँ बनता है रिडक्शन। क्या बनता है? रिडक्शन। और ये जो OX है इससे बनेगा आपका ऑक्सीडेशन। एक है रिडक्शन और एक है ऑक्सीडेशन। पहले हम इनको एक एक करके समझते हैं, फिर बाद में हम एक कंबाइन पढ़ेंगे, ठीक है? तो बात आती है कि ऑक्सीडेशन होता क्या है? क्या होता है ऑक्सीडेशन? कोई बता सकता है? आप बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन ऐड होगा। बिल्कुल सही बात है। अगर हमने ऑक्सीजन को ऐड किया है तो उस रिएक्शन को हम क्या बोल रहे हैं? उस रिएक्शन को हम बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन। चलो पहले एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल मैंने लिया, हम ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं। एग्जांपल क्या है? कॉपर, और इस कॉपर में मैं ऐड कर देती हूँ ऑक्सीजन। तो क्या प्रोडक्ट बन रहा है आपका? प्रोडक्ट बन रहा है आपका कॉपर ऑक्साइड, ठीक है? क्या हो रहा है यहाँ पर? ये मेटल है आपका कॉपर। जैसे ही मैं इसमें ऑक्सीजन ऐड करूँगी, ये क्या बना लेगा? एक ऑक्साइड बना लेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा? ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। कॉपर कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड में। तो जब भी आपका ये ऑक्साइड का प्रोडक्ट बनेगा तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। अच्छा, तो पहली डेफिनेशन अपनी क्या होगी? हम यहाँ पर लिखेंगे तो साथ साथ डिफरेंसेस भी हमारे आते जाएंगे, ठीक है? तो पहली डेफिनेशन हमारी क्या निकल कर आई ऑक्सीडेशन की? द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जैसे ही हम ऑक्सीजन का एडिशन करेंगे उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। ओके, चल दूसरे रिएक्शन की, दूसरे डेफिनेशन की हम बात करेंगे। तो दूसरे केस में हमारा क्या हो सकता है? मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया है आपका HCl, ठीक है? अगर मैं इस HCl का ब्रेकडाउन कराऊं तो क्या बनेगा? H+ और Cl, चलो गैस के फॉर्म में लेते हैं, H2 और Cl2, ठीक है? ये क्या है आपका गैस? अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये जो आयंस है वो क्या हो रहे हैं? ब्रेक हो रहे हैं। H2 अलग जा रहा है, Cl2 अलग जा रहा है, ठीक है? एक और एग्जांपल देखते हैं। वाटर, वाटर को मैं अगर ब्रेक करूंगी तो क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा? क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा अगर मैं वाटर को ब्रेक करती हूँ तो? H2+ O2। अब यहाँ एक चीज देखो, यहाँ पहले ऑक्सीजन इसके साथ था, ठीक है? अब क्या हो गया? अब ये अलग हो गया। क्या हो गया? अलग हो गया। मतलब कि पहले ये ऑक्सीडाइज फॉर्म था, अब क्या हो गया? अलग हो गया, ठीक है? तो अब क्या होगा? इसका जस्ट अपोजिट। अभी हमने बात करी थी कि ऑक्सीजन को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और अगर ऑक्सीजन वहाँ से हट जाए, रिमूवल हो जाए ऑक्सीजन का,
तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? उस रिएक्शन को हम बोलेंगे रिडक्शन, कि उसका क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। तो यहाँ पर क्या डेफिनेशन आएगी? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये बात समझ में आई कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा? आपका ऑक्सीडेशन। वहीं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा? आपका रिडक्शन। ठीक है, अच्छा सेकंड बात करते हैं। सेकंड जो पॉइंट आता है ऑक्सीडेशन के केस में, वो आता है हाइड्रोजन को लेकर। किसको लेके आता है? हाइड्रोजन को। हम क्या करेंगे, किसी भी मेटल के अंदर अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है और उसको हम बाहर निकाल दें, जो सेम इस रिएक्शन को हम बोल रहे थे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है। तो जब हाइड्रोजन आपका रिमूव होता है, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर क्या आएगा? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो रिडक्शन के केस में क्या हो जाएगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, चल ये तो 2 केस की बात हुई हमारे। ठीक है, यहाँ पर एक हम अच्छे से समझते हैं। अब मुझे आप एक बात बताइए, क्या ऐसा पॉसिबल है कि सिर्फ किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन ही हो और एक रिएक्शन में सिर्फ रिडक्शन ही हो? क्या ऐसा पॉसिबल है? सोचो, क्या ऐसा पॉसिबल है कि या तो सिर्फ रिडक्शन हो या तो सिर्फ ऑक्सीडेशन हो? है क्या पॉसिबल? नहीं हो सकता। और अगर कोई बताता है ना तो वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। एक चीज हो ही नहीं सकती। अगर वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वहां पर रिडक्शन भी होगा साथ साथ। कैसे होगा? अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो देखो, जब आपकी एक ही रिएक्शन के अंदर रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है एक ही साथ, उसी रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो अब लिख ले रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन। सच रिएक्शन in which reduction and oxidation occur simultaneously is called redox reaction। क्या बोल रही हूँ मैं? किसी रिएक्शन के अंदर अगर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होता है, तो कोई भी रिएक्शन अगर एक साथ होती है तो उसको हम बोलते हैं साइमल्टेनियसली, और उसी रिएक्शन को हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, ये बात तो हमें समझ में आ गई। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के रिमूवल की बात भी हमको समझ में आ गई। अब जो बात आती है वो आती है चार्ज की। ठीक है, नॉर्मली आपको 10th क्लास में चार्ज नहीं सिखाया जाता है, चार्ज आपको नहीं बताते हैं, लेकिन वो बताना चाहिए क्योंकि वो भी आगे काम आएगा। तो हम अभी सीख जाएंगे, तो जो आपका 3rd चैप्टर आएगा उसमें आप और अच्छे से देख पाओगे। चलो, तो देखो यहाँ कॉपर कैसा प्रेजेंट है? सिंगल फॉर्म में प्रेजेंट है और सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है। तो कॉपर के ऊपर जो चार्ज होगा वो कितना होगा? 0। जब कोई भी एलिमेंट सिंगल फॉर्म में अगर प्रेजेंट है तो उसके ऊपर चार्ज कैसा रहेगा? 0। जब वो कंपाउंड बनाएगा तब उसके ऊपर चार्ज डेवलप होगा। कैसे? ये ऑक्सीजन है, O2 लिखा है, लेकिन ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ ही बॉन्ड बना रखा है, दोनों कैसे हैं? सेम है। तो उस केस में भी कैसा रहेगा चार्ज? 0। मतलब जितनी भी गैसेस हैं उनके ऊपर चार्ज क्या रहेगा? 0। कब? जब वो सिंगल फॉर्म में प्रेजेंट है। जैसे ही वो कंपाउंड बना लेंगे उनके ऊपर चार्ज आ जाएगा। क्या चार्ज आ जाएगा? ऑक्साइड का चार्ज कितना होता है? -2। और कॉपर का चार्ज कितना आएगा? +2। समझ में आया ना ये चार्ज कैसे आया? अब देखो एक चीज, कॉपर का चार्ज कितना था? 0। अब कितना हो गया? +2।
तो कोई भी चीज़ अगर 0 से +2 में जा रही है मतलब कि इंक्रीज हो रही है, चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जैसे ही आपका चार्ज इंक्रीज होता है या जहाँ पर आपका चार्ज इंक्रीज होता है उसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। अब देखो यहाँ कितना था 0, यहाँ कितना हो गया -2, मतलब कि घट गया ना, माइनस में चला गया। हम इंटीजर्स पढ़ते हैं ना, इंटीजर्स मैथ्स के अंदर, वहाँ पर हम क्या देखते हैं, कोई भी चीज़ अगर प्लस में है तो मतलब बड़ी है, कोई भी चीज़ अगर माइनस में है तो कैसी है, छोटी है। तो 0 से कहाँ जा रहा है, -2 की तरफ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, -2 की तरफ, तो कैसा होगा, क्या कहलाएगा वो, रिडक्शन। ठीक है, इसलिए मैंने बोला था कि किसी भी रिएक्शन के अंदर सिर्फ ऑक्सीडेशन या सिर्फ रिडक्शन नहीं हो सकता, दोनों साथ में होते हैं। अब कोई भी एग्जांपल ले लो, ठीक है, चलो H2 + Cl2 का ही ले लेते हैं। देखो ये दोनों सिंगल फॉर्म में है तो इनके ऊपर चार्ज कितना होगा, 0। अब देखो हाइड्रोजन का चार्ज कितना होता है, +1, क्लोरीन का चार्ज कितना होता है, -1। जल्दी से मुझे इस रिएक्शन को देखकर बताओ किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। वेरी गुड, क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन, ये क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, और क्लोरीन जो है वो क्या कर रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए हर एक रिएक्शन में हमें दोनों पार्ट देखने को मिलते हैं। चलो एक और रिएक्शन बताओ, यहाँ लिखती हूँ मैं, SO2 + H2S। अच्छा पहले तो इसका मुझे प्रोडक्ट बताओ कि क्या प्रोडक्ट बनेगा इसका। H2 + H2O, देखो इसका जो प्रोडक्ट है वो है H2O + S, यानी कि सिंपल सल्फर। ठीक है, अब बताओ मुझे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। चलो उसको लिखने से पहले यहाँ पर इसकी जो थर्ड डेफिनेशन है वो और लिख लेते हैं। ऑक्सीडेशन केस में हमने क्या बोला था, इंक्रीज इन चार्ज। ऑक्सीडेशन क्या होता है, इंक्रीज इन चार्ज, और रिडक्शन क्या होता है, डिक्रीज इन चार्ज। और इस एग्जाम्पल को आप यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, अब मुझे तो आप इसमें बताओ क्या हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन है, किसका रिडक्शन हो रहा है। पता चला क्या, देखो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अच्छा कैसे, कैसे कैसे कैसे, देखो ये सल्फर सिंगल फॉर्म में है, इसका मतलब इसके ऊपर चार्ज कैसा है, 0 है। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, O2। ठीक है ना, कभी ऐसे कंडीशन आए तो आप चार्ज कैसे निकालोगे। अब आपको नहीं पता है कि
सल्फर का चार्ज कितना होता है। ठीक है, मैं आपको अच्छे से बता रही हूँ कि हम चार्ज को कैसे डिटरमाइन करते हैं, यहाँ बता देती हूँ मैं। ठीक है ना, थोड़ी बड़े लेवल की बात है, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग समझ जाओगे। मुझे किसका चार्ज निकालना है, सल्फर का। मैं इसको क्या मान लेती हूँ, x। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, घबराना नहीं है, बहुत आराम से हो जाएगा। अच्छा, मुझे पता है कि अगर O लिखा होता तो O के ऊपर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, -2। ऑक्साइड का चार्ज -2 होता है ना। ठीक है, कितना होता है, -2। पर यहाँ पर O2 लिखा है, मतलब कि मैंने O कितने लिए हैं, 2 लिए। तो यानी क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 का। ठीक है, चलो इसको करें, x प्लस ये -2 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा, -4। ठीक है, ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है, -4 इक्वल्स टू 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, मैं जैसे इस -4 को यहाँ लेके जाऊंगी क्या आ जाएगा, +4। मतलब इस सल्फर की वैलेंसी कितनी आई, +4। ये अभी हो सकता है कि आपको एक बार में समझ में ना आए, थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे हम। चलो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, H2S की। ठीक है, अब H2S के केस में तो आपको वैसे साफ साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये H है, यहाँ पर ये S है। H के ऊपर चार्ज कितना होता है, +1। ये सल्फेट का 2 यहाँ से आया होगा, मतलब कि उसके ऊपर चार्ज कितना रहा होगा, -2। अब मैं लिख दूँ, यहाँ मेंशन कर दूँ, यहाँ कितना चार्ज है, +4। यहाँ चार्ज कितना है, -2, और वहाँ चार्ज कितना है, 0। ठीक है, कितना चार्ज है, 0। ओके, अच्छा चलो अब इस रिएक्शन को देखो ज़रा। क्या आपको एक सेम एलिमेंट रिपीट होता दिख रहा है, एक सेम एलिमेंट रिपीट होता दिख रहा है ना, मतलब सल्फर सल्फर सल्फर। अच्छा चलो अब अपन थोड़ा सा रिलेशन बना के देखते हैं कि क्या क्या इसमें आ सकता है। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो सल्फर +4 से क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। पहले कितना था, +4, अब कहाँ आ गया, नीचे आ गया, 0 हो गया। इसका मतलब सल्फर का क्या हो गया, रिडक्शन। रिडक्शन हो गया ना, ये बात समझ में आई कैसे हुआ रिडक्शन। +4 था, +4 से कैसा आ गया, 0। अब +4 कैसे आया, अभी हमने कैलकुलेट किया था। ठीक है, अच्छा इधर आओ, यहाँ सल्फर की वैलेंसी कितनी है, -2। कितनी है, -2। -2 से क्या जा रहा है, 0 जा रहा है। प्रोडक्ट में तो एक ही है ना, तो हमें उसी से कंपेयर करेंगे हम। ठीक है, सल्फर की वैलेंसी कितनी थी, -2, अब हो गई 0। अच्छा बताओ, -2 से 0 जा रहा है, बढ़ रहा है या कम हो रहा है, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, बढ़ रहा है ना। तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो क्या ये रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं कहलाएगी, कहलाएगी ना भाई, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो रिडॉक्स रिएक्शन हुई ना अपनी। ठीक है, ये बात तो सही है, हमारी रिएक्शन एकदम सही है, रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। ऐसे रिएक्शन का एक नाम और होता है। अब आप सोच रहे हो कि अब कौन सी नई रिएक्शन आ गई, तो एक रिएक्शन है, पूछ ली जाती है 1 नंबर में, और बहुत ज़्यादा पूछी ही जाती है बोर्ड में। तो जब किसी सेम एलिमेंट का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो, मैंने क्या बोला, जब किसी सेम एलिमेंट का रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो, उस रिएक्शन को हम बोलेंगे डिसप्रपोर्शन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डिसप्रपोर्शन रिएक्शन। यहाँ लिख देती हूँ मैं ऊपर, ये नोट डाउन कर लिया था। देखो, सच रिएक्शन in which a same element get reduced and oxidized are
known as disproportion reaction. क्या बोलते हैं उस रिएक्शन को? उस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्रपोर्शन, ठीक है, जिसमें कि सेम एलिमेंट का क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। ये बात समझ में आई? चलो कुछ चार्जेस हम और निकालते हैं ताकि आपको और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। चलो पहले इस रिएक्शन का बताओ, फिर इस रिएक्शन में हम थोड़ा और सीखेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम क्या बोलते थे, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोलते? अरे भाई नहीं, क्विकलाइन तो हम इसको बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को। देखो तो भाई क्या बोल रही हूं मैं, सही से सुनो। मैंने क्या बोला? कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि क्या था, लाइमस्टोन। कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब कि लाइमस्टोन, कैल्शियम ऑक्साइड मतलब कि क्विकलाइन, और एक और चीज थी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बोलते थे स्लेक्लाइन, ठीक है। अच्छा बताओ इसमें किसका रिडक्शन हो रहा है और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? निकालो फटाफट और बताओ मुझे। रिएक्शंस में उनका स्टेट मेंशन करना कंपलसरी होता है, ठीक है। जल्दी से बताओ, इतना टाइम तो नहीं लगता है। निकाला चार्ज? बोलो बोलो। अच्छा देखिए जरा, कैल्शियम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, CaCO3। मुझे पता है कार्बोनेट की वैलेंसी -2 होती है और कैल्शियम की वैलेंसी भी यहाँ पर कितनी है, +2, ठीक है। यहाँ वैलेंसी भी कैल्शियम की +2 है, ऑक्साइड की कितनी होती है, -2। यार ये तो सेम सेम सा मामला रहा है, यहाँ पे भी +2 है, यहाँ पे भी +2 है। इसका मतलब क्या है, कैल्शियम के साथ कुछ नहीं हो रहा है, वो जैसा है वैसा ही है। आगे देखते हैं, इस कार्बन की वैलेंसी यहाँ से निकालते हैं, वही सेम तरीका है निकालने का। वाह क्या बेकार लाइन बनी है। चलो निकाले, ठीक है। कैल्शियम का वैलेंसी 2 प्लस कार्बन की हमें फाइंड आउट करनी है, तो x। सोच रहे होगा ना क्या है यार मैम केमिस्ट्री में मैथ्स ले आए, मैंने बोला था ये कॉम्बिनेशन है, सब आता है इसमें। चलो प्लस ऑक्साइड की कितनी थी, -2, कितने हैं, 3 हैं, बराबर से। सॉल्व करो फटाफट से आप इसको, थोड़ी सी कैलकुलेशन खुद भी कर लो यार, सब सीख जाओगे, परेशान मत होना। +4 आया, कितना है ये, -6, ओके सही है। अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की वैलेंसी कितनी है, फाइंड आउट द वैलेंसी ऑफ कार्बन। मैं चाहती तो आपको डायरेक्ट आंसर बता सकती थी, पर मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा कैलकुलेशन करो, सीखो, थोड़ी मेहनत करने की आदत डालो। इन रिएक्शन से खेल लिया तो केमिस्ट्री हो गया। कितना आएगा कार्बन के ऊपर चार्ज, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ यार।
बैठे हो, पेन चलाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। -4, -4 कैसे आ सकता है भाई? ये क्या है? x, यहाँ कितना आया? -4 बराबर 0, +4 आ रहा है भाई। कैसे आ गया -4? यहाँ पे भी कितना आया? +4। यहाँ पे भी कितना आया? +4। क्या कोई चेंज है? नहीं है। अब बारी आएगी ऑक्सीजन की। अब ऑक्सीजन को चेक करो। अब ऑक्सीजन की बारी। खुद से इक्वेशन लिखोगे, खुद से सॉल्व करोगे। कैसे रखोगे? समझ में आ रहा है ना? इक्वेशन बना लोगे? बना लोगे इक्वेशन? बनाओ बनाओ, ट्राई करो। जल्दी बनाओ, जल्दी। क्या आएगा कैल्शियम कार्बोनेट में ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज? क्या आएगा? जल्दी से बताओ। जल्दी बताओ भाई, इतना टाइम थोड़ी लगता है। मैथ्स कैसे सॉल्व करते हो फिर? 2-2 घंटे बैठे रहते होगे फिर तो। एक इक्वेशन छोटी सी सॉल्व नहीं हो रही तुमसे। ये तो आ जाती है भाई 10th में। 10th तक तो ये वाली क्वेश्चंस आ जाते हैं यार, मैंने बहुत किए थे, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो ये क्या है? कैल्शियम का चार्ज कितना आया था? 2 आया था। कार्बन के ऊपर कितना चार्ज आया था? 4 आया था। ऑक्सीजन का चार्ज हमें निकालना है, ठीक है? और कितने ऑक्सीजन दे रखे हैं? 3 दे रखे हैं। मतलब कि मैं क्या लिखूंगी? 3x। क्या लिखूंगी? 3x लिखूंगी। समझ में आया ना 3x क्यों लिखा है मैंने? अब देखो 6 + 3x = 0। तो 6 = -3x, तो x बराबर -2। इतना सा नहीं हुआ तुम लोगों से? क्या आएगी ऑक्सीजन की वैलेंसी? -2। अच्छा, इसमें क्या आएगी? इसमें तो मैंने बता ही दी है। कार्बन डाइऑक्साइड में और बताओ क्या आएगी? क्या आएगी? जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ। अरे सेम ही तो है। देखो कार्बन के ऊपर +4, यहाँ पर 2x, कितना डिवाइड होगा? 2। एनाइन है तो -2। मैडम यहाँ भी -2, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2। तो क्या ये रिएक्शन आपकी रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी? नहीं। बोलोगे मैम इतनी मेहनत करवा ली, सब करवा लिया, बाद में बोल रहे हो कि रिएक्शन ही नहीं है। हाँ, वो इसलिए बताया ताकि आपका अगर पेपर में आए तो आप कर तो पाओ। मान लो 4 रिएक्शन दे देगा वो, कैसे आइडेंटिफाई करोगे? ऐसे ही करोगे। इतना ही काम करना पड़ेगा। एक एक रिएक्शन को देखना पड़ेगा वहाँ पे उठा उठा के कि वो सही है कि नहीं है। ये रिएक्शन आपकी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, क्योंकि ना तो इसमें किसी एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है और ना ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है? अच्छा, ये एग्जाम्पल वैसे किस रिएक्शन का है? इस रिएक्शन को देख के कौन सा एग्जाम्पल याद आया? बहुत सारे पढ़ी थी हमने कल, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। डिकम्पोजिशन, बहुत बढ़िया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को बताओ। कभी कभी कुछ ज्यादा पढ़ा देती हूँ मैं तुम्हें। इस रिएक्शन को देख के बताओ भाई, ये तो है रिडॉक्स। This is C, okay?
कार्बन के ऊपर 0 चार्ज, जिंक के ऊपर 0 चार्ज। अब यहाँ पर जिंक के ऊपर कितना चार्ज आएगा और ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज आएगा, जल्दी बताओ। जिंक के ऊपर कितना आएगा, +2, मतलब ऑक्सीजन के ऊपर -2। यहाँ बताओ। जल्दी बताओ, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होगा, -2। तो फिर कार्बन के ऊपर कितना चार्ज होगा, कितना होगा कार्बन के ऊपर चार्ज, +2। वेरी गुड। जल्दी से देख के बताओ किसका रिडक्शन हो रहा है और किसका ऑक्सीडेशन। किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जल्दी बताओ। देखो यहाँ जिंक कैसा है, +2, यहाँ जिंक कैसा है, पॉजिटिव, सॉरी 0। तो क्या होगा, जिंक +2 से 0 पे जा रहा है, मतलब कि उसका रिडक्शन होगा। कार्बन देखो, कार्बन यहाँ कैसा है, 0, यहाँ कैसा है, +2, 0 से +2 जा रहा है, मतलब कि क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसका मतलब ये आपकी एक रिडॉक्स रिएक्शन है। अगर इन तीनों इक्वेशन को दे दिया जाता और पूछते कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिडॉक्स रिएक्शन, तो आंसर विल बी द थर्ड। ओके, अच्छा, आपने एजेंट का नाम सुना है, एजेंट, LIC एजेंट, बीमा एजेंट, ये लोग आते हैं ना, आएंगे बोलते हैं कि हम आपकी LIC करवा देंगे, तो क्या करते हैं, काम करवाते हैं। क्या करते हैं, काम करवाते हैं ये। ठीक है, ऐसे बीमा एजेंट आते हैं जितने भी रहते हैं, LIC भी उसी का पार्ट है, तो क्या करते हैं, ये काम करवा देते हैं। तो यहाँ पर भी दो नाम आपको आएंगे, एक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरा है रिड्यूसिंग एजेंट। क्या है, एक है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक है आपका रिड्यूसिंग एजेंट। देखो नाम से थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा अभी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होगा, जो किसी को ऑक्सीडाइज करवा रहा होगा। मैंने क्या बोला था कि वो काम करवाता है। क्या करवाता है, काम करवाता है। इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग उसके आगे लिखा है, इसका मतलब उसका काम है कि वो दूसरे बंदे को क्या करा देगा, ऑक्सीडाइज करा देगा, यानी कि जो दूसरा आपका मेटल है या कंपाउंड है उसको ऑक्सीडाइज कराएगा। उसी तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होगा, रिड्यूस कराने का। ये क्या करेगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा। नहीं समझ में आ रहा, चलो रिएक्शन से देख लेते हैं। इसी रिएक्शन को देखते हैं। देखो यहां पर अगर हम देखें, चलो अब समझते हैं। अगर इसी रिएक्शन के अंदर हम देखें तो हमने देखा था कि जो जिंक है वो जिंक ऑक्साइड से जिंक में कन्वर्ट हो रहा था, मतलब कि जिंक का क्या हो रहा था, रिडक्शन। ठीक है, तो रिडक्शन किसका हुआ, जिंक ऑक्साइड का। आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा कि रिडक्शन बताओ किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन बताओ किसका हो रहा है, कौन सा इस रिएक्शन के अंदर रिड्यूसिंग एजेंट था, कौन सा इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। इस तरीके से भाई 4 नंबर या 2 नंबर में पूछ लेगा 4 चीजें। ठीक है, अब देखो जिंक ऑक्साइड का क्या हुआ, रिडक्शन। तो रिडक्शन तो भाई किसका हो गया मैम, जिंक ऑक्साइड का। एक बात क्लियर हो गई। कार्बन कन्वर्ट हो रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड में, तो कार्बन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कार्बन का हो रहा है। ठीक है, ये चीज देखना। अब सुनो, कार्बन क्या करवा रहा है, कार्बन ऑक्सीडाइज करवा रहा है ना, कार्बन क्या करवा रहा है, ऑक्सीडाइज करवा रहा है। ठीक है, जब कार्बन ऑक्सीडाइज करवा रहा है, दूसरा काम कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। जस्ट अपोजिट हो जाता है।
वो खुद क्या हो रहा है, वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। जब अगर वो खुद ऑक्सीडाइज होगा मतलब दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, इसीलिए तो दूसरा वाला क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ऐसा समझ लो उल्टा काम है, ठीक है। कैसे, जो जिसका रिडक्शन हो रहा है वो आपका कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऐसे याद कर लो, ठीक है। जिसका रिडक्शन हो रहा है वो आपका कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो आपका कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट में क्या आएगा, कार्बन, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या आ जाएगा, जिंक ऑक्साइड। ये रहा अपना 4 नंबर का क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो आपसे ऐसी रिएक्शन दे दी जाएगी और ये 4 चीजें पूछ लेगा वो कि अच्छा बताओ रिड्यूसिंग एजेंट कौन है इसमें से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, ठीक है। तो ये बात समझ में आई, ये किसका हो रहा है किसका नहीं हो रहा है, और कैसे निकालोगे ये भी समझ में आया। ओके, चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, उसका नाम है कोरोजन। क्या है, कोरोजन, ठीक है। वैसे तो आप इस टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ोगे 3rd चैप्टर के अंदर, पर यहाँ पर मैं आपको एक शॉर्ट ओवरव्यू दे दूंगी कि कोरोजन आखिरकार होता क्या है, क्योंकि अभी आपको अच्छे से नहीं पता है कि मेटल्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, आप एसिड बेस के बारे में अच्छे से नहीं जानते हैं, ठीक है। ये चैप्टर जो 2nd चैप्टर आएगा, 3rd चैप्टर आएगा, उसके अंदर हम पढ़ेंगे ये, ठीक है। इसीलिए हमें वो अच्छे से अभी नॉलेज नहीं है उसकी, तो हम उसको प्रॉपर नहीं समझ सकते, लेकिन क्या करेंगे, एक ओवरव्यू हम समझ सकते हैं कि कोरोजन होता क्या है। तो आप लोगों ने बिल्डिंग्स देखी होंगी, ब्रिज देखे होंगे, चलो ब्रिज की बात करते हैं हम अभी, ठीक है। ब्रिज किसका बना होता है, आयरन का बना होता है। मेन कंपोनेंट जो है उसमें वो क्या होता है, आयरन होता है। कुछ सालों बाद, हजारों मतलब काफ़ी सालों बाद अगर हम देखते हैं तो उसके ऊपर ना कुछ लेयर्स चल जाती हैं और वो टूट भी जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस हैं वो क्या करते रहती हैं, वो जो आयरन है, आयरन एक क्या है, मेटल है, उस पर अटैक करती रहती है। क्या करती रहती है, अटैक करती रहती हैं। तो जो उसकी प्रॉपर्टी है उसको वो क्या करती है, धीरे 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 खत्म करती है। क्या करती है, खत्म करती है। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि जो मेटल्स है उनके ऊपर वो क्या बना लेती हैं, अपनी एक लेयर बना लेती हैं, जिससे उनकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, खत्म होती जाती है, ठीक है। तो ये जो इसी को बोलते हैं कोरोजन, ठीक है। अगर पर्टिकुलर मैं आयरन का एग्जांपल लूँ तो उसे हम बोलेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि जंग लगना, ठीक है। अगर आयरन के अलावा कोई भी मेटल है, जैसे कि अगर कॉपर है, कॉपर मैं लूँगी तो उसको हम बोलेंगे कोरोजन। डिफरेंस समझ में आया, रस्टिंग में और कोरोजन में? दोनों सेम चीज़ है, दोनों के ऊपर लेयर लगा रहे हैं। कौन लेयर लगा रहा है, हवा है और एटमॉस्फेरिक गैसेज है। जैसे कि कॉपर का एग्जांपल देख लेते हैं। कॉपर में क्या ऐड हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर, ठीक है। ये मिलके क्या बना रहे हैं, क्या बनाएंगे, इसके ऊपर एक लेयर बनाएंगे। कॉपर के ऊपर क्या बनाएंगे, एक लेयर बनाएंगे, और कॉपर को यहाँ पर एक कन्वर्ट कर देते हैं कॉपर कार्बोनेट में। किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कॉपर कार्बोनेट। कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज हुई है, इसीलिए क्या बना है, कार्बोनेट। अगर NO2 गैस यूज होती तो बनता नाइट्रेट। SO4 गैस यूज होती सल्फेट वाली तो क्या बनता, सल्फेट। ये बात समझ में आई, ठीक है। ये कैसा होता है, ग्रीन कलर का रहता है और इसके अंदर कुछ वाटर का अमाउंट भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, ब्लू विट्रोल बताया था ना, उसमें एक छोटा सा करेक्शन कर लीजिएगा आप। उसमें मैंने आपको बोला था कि जो फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट .7 वाटर, इस पूरे कंपाउंड को हम बोलते हैं क्या, ग्रीन विट्रोल, ओके। इस पूरे कंपाउंड को बोलते हैं, मैंने उसमें सिर्फ फेरस सल्फेट पे लिखा दिया था, उसे नहीं बोलते हम, इस कंपाउंड को बोलते हैं, ठीक है। तो इसको करेक्ट कर लेना थोड़ा सा।
तो यहाँ पर क्या होती है, कॉपर के ऊपर एक लेयर लग जाती है इसकी, तो ये कैसा बन जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। लास्ट टॉपिक क्या है, रेंसिडिटी। ये क्या होता है, ये बहुत ही फर्जी सा, छोटा सा, एकदम बिना काम का टॉपिक है। एक छोटा सा टॉपिक है हमारा। इसमें क्या होता है, आपके ने देखा होगा जितने भी आपके फूड के आइटम्स हैं, अगर आपको उन्हें 2 या 3 दिन से ज़्यादा रखते हैं, ठीक है, बाहर नॉर्मल अपने रूम टेम्परेचर पे, तो क्या होता है, वो ख़राब होता है, ख़राब हो जाता है, उसमें स्मेल आने लग जाती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, सेम वही कॉन्सेप्ट है। वो जो आपका खाना है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब ऑक्सीडाइज का मतलब समझ रहे हैं, मतलब कि उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाती है। देखो, अपन ऑक्सीजन लेते हैं तो बढ़िया रहते हैं, खाने ने ऑक्सीजन ली तो ऑक्सीजन, वो खाना खराब हो गया, कितना फर्क है ना। तो जो ऑक्सीडेशन होता है फूड का, उसी को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, इसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। इसमें क्या रहता है, आपका जो खाना है वो खराब हो जाता है, तो यूजुअली हम क्या करते हैं, उसको बचा के रखते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं, आपने देखा होगा कि जो चिप्स के पैकेट हैं, देखे ना, चिप्स खाए हैं सबने भाई, हाँ, वो अंकल चिप्स का पैकेट लेके आओ ना, उसमें मुश्किल से 4 चिप्स मिलेंगे और बाकी की सारी क्या होती है, हवा। तो वो हवा एक्चुअली क्या होती है, वो होती है नाइट्रोजन गैस। क्या रहती है, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस का यूज़ हम क्यों करते हैं, क्योंकि वो एक प्रिजर्वेटिव है। वो जो आपके आलू के चिप्स हैं उनको बचा के रखती है, खराब नहीं होने देती है। नहीं तो आप 2 दिन रख दो, क्या होगा, वो खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो बाहर की एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं उनसे बचाती है, उसका ऑक्सीडेशन होने से बचाती है। ठीक है, तो एक ये पॉइंट हो गया। और क्या कर सकते हो आप, जो आपका खाना है उसे सनलाइट से बचा के रखें, मतलब जितना हो सके उसको थोड़ी डार्क प्लेस पे रखें, सनलाइट के सोर्स पे ना रखें, उससे भी ऑक्सीडेशन बहुत जल्दी होता है। उसको आप टाइट कंटेनर में रख सकते हैं ताकि जो गैसेस हैं वो उसके ऊपर ना आए। और क्या कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं हम। हमें देखा है ना, फ्रिज में हम खाना रख देते हैं तो खाना हमारा चल जाता है, वही अगर अपन बाहर रखते हैं तो क्या होता है, खराब हो जाता है ना। तो ये सारे तरीके हैं किसको प्रिवेंट करने के लिए, किसको, रेंसिडिटी को। ठीक है, एक इसी के अंदर जो आपका आयरन का पूछा जाता है वो मैं आपको लिखवा देती हूँ, रस्टिंग ऑफ आयरन का। तो क्या होगा, आयरन के अंदर क्या अटैक करता है, एक तो वाटर, दूसरा मॉइस्चर, मेन तो हम मॉइस्चर बोलते हैं, यानी कि ऑक्सीजन। ठीक है, तो जैसे ही आयरन पे वाटर और मॉइस्चर अटैक करता है वो क्या बना लेता है, ऑक्सीडाइज होगा। क्या बनाएगा, ये बनाता है फेरिक ऑक्साइड डॉट एक्स वाटर। ठीक है, जो आपका वही रेडिश ब्राउन कलर का रहता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। और इसी को हम क्या बोलते हैं, रस्ट। क्या बोलते हैं हम, रस्ट। ठीक है, ये क्या है आपका, और ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं रस्टिंग। क्या बोलते हैं, रस्टिंग। इससे बचने के लिए भी कुछ करते हैं हम, पता है, देखा होगा आपने, जब भी कोई लोहे का गेट लेके आता है तो उसमें पहले प्राइमर लगा रहा होता है, देखा है, प्राइमर लगा रहा होता है, पेंट कर रहा होता है। तो उसके अंदर ऐसा क्या होता है और क्यों करता है, देखो करता क्यों है, ये तो आप समझ गए कि उसको ऑक्सीडाइज होने से बचाता है। पर उसके अंदर ऐसा क्या प्रेजेंट होता है जिससे वो ऑक्सीडाइज नहीं होता, तो उसके अंदर प्रेजेंट होता है जिंक। क्या प्रेजेंट होता है, जिंक। यहाँ पर किसका रोल आएगा, यहाँ रोल आता है जिंक का। क्या करता है जिंक, मैंने आपको बताया था जिंक बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, होता है ना। देखो जिंक यहाँ पर क्या करेगा, इस प्रोसेस को जो हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। इसका मतलब क्या है, आयरन के ऊपर कोटिंग लगाई जाती है, किसकी, जिंक की। तो जो कोटिंग है जिंक की ओवर द आयरन, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, जो कि आपको मॉइस्चर से और ऑक्सीडाइज होने से बचाता है। ठीक है, वो रेसिस्टेंट होता है,
कैसा रेसिस्टेंट होता है, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं ऑक्सीजन फ्री या ऑक्सीजन रेसिस्टेंट, जिसपे कि जो मॉइस्चर और पानी का फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए पेंट किया जाता है, प्राइमर लगाया जाता है, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, जिंक प्रेजेंट होता है। और ये जो जिंक की हम कोटिंग करते हैं ओवर द आयरन, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें आपको समझ में आई। तो ये पूरा चैप्टर आपका आज खत्म हो चुका है। ठीक है, आज आपका पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपने किए थे, कल हम और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल मैं आपके लिए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लेके आऊँगी और उसको हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अभी हम पहले क्वेश्चंस लगाएं ताकि हमें पता चलेगा कि कितना हमने पढ़ा है और कितना हमने सीखा है। तो जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है आप उसको पूरा पढ़ेंगे, जितने मैक्सिमम रिएक्शंस हो सकती हैं उनको सॉल्व करने का कोशिश करना, उनको बैलेंस करने का ट्राई करना और उनके चार्ज निकालने का ट्राई करना। ठीक है।